हेलो दोस्तों, मैं आपका विकास सर और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कुछ टिप्स जो कि आप लोगों को नीट की एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो टिप्स फॉर नीट बायोलॉजी 2021 जो 2021 का नीट एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बायोलॉजी में कौन से चैप्टर से कितने परसेंट आएंगे और कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोगों के जो नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो आप लोगों को ईजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को आप लोग जैसे जानते हैं, बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया है बोटनी एंड दूसरा जूलॉजी। तो हम यहाँ बताएंगे कि बोटनी में से कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से कितने कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे, और जूलॉजी में से कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे वो हम बताएंगे। तो देखिए, जो बॉटनी होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट साइंस कह सकते हैं। प्लांट साइंस, जो प्लांट के बारे में पढ़ना होता है वो बॉटनी होता है। तो बॉटनी में से क्या आएगा देख लेते हैं। जो पहला चैप्टर है दोस्तों, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में 21% का क्वेश्चन आएगा नीट में, नीट बायोलॉजी में 2021 में 21% का क्वेश्चन आएगा। उसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है, मेंडल्स लाइफ हिस्ट्री है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, डीएनए पैकेजिंग है, जेनेटिक कोड है, सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, लिंकेज एंड कोडोमिनेंस है, डार्विनिज्म एंड नेचुरल सिलेक्शन है। तो ये जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, जिसमें से 21% के क्वेश्चन आएगा, तो ये सब जो है उसमें इंक्लूडेड है। इन सब को पढ़ने के बाद डिटेल्स में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें से 21% का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दूसरे चैप्टर में। तो दूसरा चैप्टर है दोस्तों इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, उनमें से 19% का क्वेश्चन आएगा। उसमें बायोडाइवर्सिटी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इकोसिस्टम है, पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर एंड मॉडल्स है, देन स्ट्राटिफिकेशन है, देन एनवायरमेंटल इशू है। ये सारे टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इशू में। तो उसमें से 19% क्वेश्चन आएगा, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और आप अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो आगे है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें से आप लोगों को 17% का क्वेश्चन मिलेगा। उसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, देन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, केल्विन साइकिल, C4 pathway, then photorespiration, glycolysis and Krebs cycle, plant growth and development, then phytohormones है। ये सब आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। देन आगे बढ़ते हैं। जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, उनमें से आपको 15% का क्वेश्चन आएगा। 15% का उसमें इंक्लूडेड है सेल एंड इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो ये जो चार टॉपिक है ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। जो इनमें से टोटल 15% का क्वेश्चन आएगा, ताकि आप नेट में क्लियर कर सके, इसलिए हम ये टिप्स आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। देन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसमें से आप लोगों को 8.5% का क्वेश्चन आएगा। 8.5% का क्वेश्चन आएगा। उसमें इंक्लूडेड है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म। ये सारा इंक्लूडेड है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। देन आगे है बायोलॉजी का जूलॉजी जो सब्जेक्ट है। तो जूलॉजी जो है दोस्तों, वो है स्टडी ऑफ एनिमल। तो एनिमल के बारे में पढ़ना होता है जूलॉजी। तो उनमें से हम आप लोगों को बताते हैं क्या क्या चैप्टर है जो यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जूलॉजी में जो है दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि बायोलॉजी का मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और उसमें से हाईएस्ट परसेंट का क्वेश्चन आता है। 28% का क्वेश्चन आएगा। उसमें इंक्लूडेड क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सक्रेशन प्रोसेस, द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, देन रिफ्लेक्स एक्शन,
सेंस ऑर्गन जिसमें आई एंड ईयर का इंक्लूड है, देन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब इसमें इंक्लूडेड है जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है दोस्तों। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, ताकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 28% का क्वेश्चन आता है दोस्तों। देन आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में। इसमें से आप लोगों को 19% का क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि इंक्लूडेड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन इम्यूनिटी, ड्रग्स, ये सब है। देन आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, जो 14% का क्वेश्चन आएगा उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मेल एंड फीमेल बोथ सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। देन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग, then hormonal control of gametogenesis, then lactation, menstrual cycle, various method of contraception, then sexually transmitted disease जो है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, जो कि 14% क्वेश्चन कंटेंट करता है नीट में। देन आगे बढ़ते हैं, आगे है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 12% का क्वेश्चन है, इसमें इंक्लूडेड होता है, 12% क्वेश्चन आता है नीट में। इसमें है इंक्लूडेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन एम्प्लीफिकेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन क्लोनिंग वेक्टर, जीन थेरेपी, मॉलिकुलर डायग्नोसिस, देन ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब इंक्लूडेड है बायोटेक्नोलॉजी में, और इसमें 12% का क्वेश्चन आता है। देन आता है दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स, जो कि 9% क्वेश्चन कंटेंट करता है। उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर फंक्शन, देन प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन जो है इंक्लूडेड है। तो ये हो गया आप लोगों का टोटल बायोलॉजी का जो नीट के लिए प्रिपरेशन का टिप्स, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करेगा, ताकि आप आगे अच्छे से प्रिपेयर होकर नीट एग्ज़ाम अपेयर कर सकें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल में जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो सारा टॉपिक हमने बताया है, इसमें से हम सारे टॉपिक में एक एक वीडियो निकालेंगे, तो आप बेल आइकन भी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए जब वीडियो आए। तो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।